तो ये मुआहदे की सूरत में क्यों नहीं नज़र आ रहा है? ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की सूरत में क्यों नहीं नज़र आ रहा है? अगर IMF को ये सब कुछ नज़र आ रहा है, आप लोगों ने अब शरह सूद भी पाकिस्तान में 15% हो गई है, वो भी बढ़ गई, सब्सिडीज़ भी आप लोग ख़त्म कर चुके हैं, तो ये IMF को क्यों नहीं नज़र आ रहा है? आपका क्यों नहीं एग्रीमेंट हो रहा? आज भी दिन में खबर आई थी कि बस आने वाली है, कोई प्रेस रिलीज आ जाएगी, वो अब नहीं आई, ये क्यों नहीं आ रही है? शादिब खान साहब, हमारी IMF से जो मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब IMF जो है वो अपने अंदरूनी प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस के थ्रू गुज़र रहा है। अब जो अगली जो मूव होगी वो IMF की तरफ से होगी, वो खुद उसका अनाउंसमेंट करेंगे। ये मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ इसके बारे में। वैसे मगर वो मूव कब तक एक्सपेक्टेड है? क्योंकि आज ज़ाहिर दिन में ये खबर थी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने तो रिस्पॉन्ड किया और तकरीबन 600 पॉइंट्स तक का उसमें इजाफा देखा गया, तो और इसी खबर के एंटिसिपेशन में देखा गया। मगर मसला ये कि 1.5-2 हफ्ते से मार्केट में खबर आती है और फिर अचानक गुम हो जाती है, फिर सवाल पैदा होता है और आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। आप कन्विंस नहीं कर पा रहे IMF को, आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। भाई देखिए, मैंने खुदा न खास्ता किसी से ये नहीं कहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि IMF से मैं मज़ीद इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा हूँ, कोई आउटस्टैंडिंग इशू इस वक्त नहीं है। IMF अपना इंटरनल प्रोसेस कर रहा है। अगर जो इंटरनल प्रोसेस पे ये चीज़ हो जाती है तो ठीक है, अगर कोई मज़ीद उनके पास कोई बात होगी करने की तो वो कर लेंगे हमसे मज़ीद बात, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अब मज़ीद इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत रह गई है। मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खैर करेगा और कोई ना कोई IMF की तरफ से मुस्बत बयान आ जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो IMF की डिमांड्स थी, जो मामलात थे जिसकी वजह से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, वो सारे मामलात हो चुके हैं। अब इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है उनकी जो पेंडिंग है आपकी तरफ ये और आपने पूरी करनी है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उनका इंटरनल रिव्यू चल रहा है। इस तरह आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने कही थी वो हम मान चुके हैं और कुछ चीज़ों पे हमने उनको मना लिया है, तो मज़ीद कोई मसला नहीं रहा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम समझ रहे थे कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, मईशत के लिए बेहतरी के लिए नहीं है, तो हमने IMF से दलील करी है, वो दलील के बारे में उन्होंने बात मानी हमारी, तो कहीं वो हमारी बात माने, और जाहिर है कि बहुत सारी जगहों पर हमने उनकी बात मानी है। सारी सिचुएशन में जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में खबर हो कि IMF के प्रोग्राम बहाल होने की खबर आ रही हो, मगर साथ ही पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल बॉन्ड है उस पर जो यील्ड है वो 40% पर चली जाए और रुपया गिरकर 211 का हो जाए, ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज़ नहीं करती हैं। स्टॉक मार्केट तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे, मगर जो IMF प्रोग्राम की बहाली ना होने की वजह से रुपया प्रेशर में था वो और प्रेशर में आ जाए, इंटरनेशनल बॉन्ड्स पाकिस्तान की यील्ड और ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट्स का कॉन्फिडेंस नहीं है या क्या वजह है इसकी? खानदार साहब, रुपया जो है वो डॉलर के सामने बिल्कुल आज कमज़ोर रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि डॉलर जो है वो यूरो के सामने भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और जो डॉलर एक डॉलर जो था, एक यूरो जो था वो $1.20 के बराबर होता था, आज वो पैरिटी के नीचे आ गया है। आज यूरो 99 सेंट्स में हो गया था, तो डॉलर जो है उसने बहुत स्ट्रेंथ पकड़ी है। तो अगर आप रुपया को देखें तो बास्केट ऑफ करेंसीज के सामने तो हमने इतना डिवैल्यू नहीं हुआ है हमारा, एक्चुअली पाउंड के सामने या यूरो के सामने या जापानीज येन के सामने हम ठीक खड़े हैं, लेकिन डॉलर एक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा, ये पिछले वीकेंड पे जब से ईद की उस पर बंद हुई है तो डॉलर जो है वो 2.3% बास्केट ऑफ करेंसीज के सामने बढ़ा है, जबकि पाकिस्तानी रुपये के सामने 1.2% बढ़ा है। तो हम एक्चुअली हमारी करेंसी अगर देखा जाए तो एक्चुअली बास्केट ऑफ करेंसीज के सामने 1.1% बढ़ी है। तो डॉलर की तो एक डिफरेंट हुआ है कि डॉलर की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है कुछ दिनों से, जिसकी वजह से ये तेल की क़ीमतें भी गिरी हैं क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जिसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला कल आवाम को मिलेगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, तो ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट ने ये रिएक्ट किया होगा IMF की ख़बर पे, और अगर अल्लाह ने चाहा और ये बात दुरुस्त साबित होती है और मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है तो इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह खैर करेगा। वैसे मगर देखिए मसला ये ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ओहदा वही रहता है वज़ीर ख़जाना का, मगर शख्सियत बदल जाती है। मैं सब इसी किस्म की लॉजिक के जो दूसरी बास्केट ऑफ करेंसीज़ हैं उसके मामले में रुपये के गिरने की मिसालें मैं पहले भी सुन चुका हूँ, मगर जो पाकिस्तान का रुपया गिरा है वो फंडामेंटली ज़्यादा गिरा है, उसके फंडामेंटल रीजंस भी बहुत ज़्यादा अलग हैं। हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, इंटरबैंक में प्रेशर आ रहा है, कोई दूसरी करेंसी नहीं है जो पिछले 3 महीने में डॉलर के मुकाबले में 25-26 रुपये गिर गई है। इसके अलावा पिछले 4 साल में 100% से ज़्यादा गिर गई है, हमारी करेंसी गिर गई है। तो हम डॉलर से पैक्ड हैं और हमारे फंडामेंटली रीजंस अलग हैं, और अगर दूसरी करेंसी गिरती भी रही और अगर कुछ अच्छी खबर आ जाती है तो आपको पता है रुपया संभल जाएगा, बेशक दूसरी करेंसियां गिर रही हो, तो वो अच्छी खबरें क्यों नहीं आ रही हैं, उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा?
देखिए, मैं जो बात कर रहा था खानदार साहब, वो सिर्फ इस वीकेंड की बात कर रहा था, ये थर्सडे से ईद के बाद, कि उस पर डॉलर 2.3% बढ़ा है दूसरी करेंसीज के सामने। मैं 3-4 महीने की बात नहीं कर रहा था। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 4 साल में रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हुआ है, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन का 31 बिलियन का हो, और अगर आपका इम्पोर्ट जो है वो तकरीबन 80 बिलियन का हो, और आपका एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 40% फाइनेंस कर सकता है आपके इंपोर्ट को। हम जब 18 में छोड़ के गए थे तो भी कोई ज़्यादा नहीं था, 42-45% था, वो 42 से 45 से 40 हो गया है। तो जब आपका एक्सपोर्ट ही ना कर सक रही हो कंट्री, और आपकी रुपए की डिमांड इतनी ज़्यादा और डॉलर्स की, तो मसला तो आएगा। उसके बाद जब एनर्जी इतनी महंगी हो जाती है, आप ये देखिए कि 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा 25 बिलियन की जो एवरेज पर चल रही है, वो तो इस वक्त पिछले महीने 3.7 बिलियन की तो हमने एनर्जी इंपोर्ट करी है। जब आप ऑयल की, LNG वगैरह को 25-25, 30-30 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका रुपया तो प्रेशर में आएगा। अब अगर 120, 125, 139 डॉलर तक का बैरल ऑफ ऑयल रह चुका है, जो कि 60-70 का होता था, तो उससे फ़र्क तो आएगा। जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, तो ये आप देखें कि डॉलर जो ऑयल जो है वो बढ़ता गया 140 तक पहुँचा है, लेकिन फिर अब नीचे आ गया अल्लाह की मेहरबानी से, जिसका समर इंशाअल्लाह ताला अवाम कल देखेंगे। लेकिन बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था। एक खान साहब की इनकॉम्पिटेंस अपनी जगह पे थी, जो छोड़ के गए थे कि 4 साल के अंदर वो, मतलब इस वक्त हम जब आए तो ना कोई LNG का सौदा था, ना लॉन्ग टर्म, ना इवन तेल का सौदा नहीं था लॉन्ग टर्म, ना गैस का, ना डीजल का। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात थी कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था, हमने अपनी सियासत को सीरियसली, मैं आपको बताऊँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। हम आज भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम समझ रहे हैं कि थोड़ी सी कामयाबी हुई है। हाँ, मुझे पता है कि 2-3 महीने मुश्किल निकलेंगे। मुझे नहीं पता कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स क्या कह रहे थे और क्या शक्लें थी, या शक्लें बदलें या नहीं, लेकिन मैं इस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर IMF के पास भी गया हूँ, जो भी पिछले हुकूमत ने किया है, हमने उसका सद्देबाब निकाला है, हमने सही बात करी है, सब्सिडीज़ ख़त्म की हैं, और आज इधर खड़े हैं कि जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, हम श्रीलंका की तरह नहीं होने जा रहे। मगर कितने अरसे के लिए आपके ख्याल में ये खतरा टला है? क्योंकि पाकिस्तान की जो आपके इकदाम के बावजूद दरामदाद तो नहीं कर्टेल हो पा रही हैं। 7.7 अरब डॉलर्स की जो दरामदाद है जून के महीने में, और ये मेजर्स के बावजूद है जो आपने किया, इकोनॉमी को स्लो डाउन के मेजर्स के बावजूद है जो आपने किया, जो कि स्टेट बैंक के मुताबिक उस तरीके से अभी तक स्लो डाउन नहीं आ पा रहा इकोनॉमी में भी। तो कैसे आप ये इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? इंपोर्ट्स तो कर्टेल नहीं कर पा रहे हैं आप। देखिए शाहजेब खान साहब, ये अगर इंपोर्ट्स को आप 2 हिस्सों में तोड़ लें, तो हमने 15% इंपोर्ट का ट्रेड कर लिया है नॉन एनर्जी को। एनर्जी जो है वो 120% बढ़ गई थी। इस महीने हम एक LC को ट्रैक कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस महीने इंशाअल्लाह ताला हम, जो पिछले महीने 3.7 बिलियन था, मेरी ख्वाहिश तो है कि हम 2.5 बिलियन के अंदर ये सब चीज़ें कर लेंगे। तो मेरा जो इंपोर्ट है वो इंशाअल्लाह 6 बिलियन तक पहुँच जाएगा, और 6 बिलियन पे आई एम ओके, 5.5 पे आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल। लेकिन या मेरी कोशिश है कि वहाँ से 3 बिलियन के ऊपर आ जाऊँ, 3 बिलियन का इंपोर्ट लेकर आऊँ। तो हम दोनों पैक्स पे कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट कम करने की। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इस महीने जुलाई के अंदर 6.5 बिलियन के ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा। वैसे अगर आप 6 अरब डॉलर पर ले आते हैं, साल का 72 अरब डॉलर, उस सूरत में तो आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान की माहाना एक्सपोर्ट्स आप 3 अरब डॉलर पर ले जाएं, रेमिटेंसेस भी इसके आसपास आ रही हों, तो ज़ाहिर एक कंफर्टेबल पोजीशन बनती है, बिल्कुल बैलेंस बनता है। मगर अगर जो ग्लोबल रिसेशन के खतरात हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर ऑयल भी गिर रहा है डिस्पाइट जो सिचुएशन है इस वक्त रशिया में, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस पर भी तो हिट आएगी, और वो जो हिट आएगी वो बैलेंस ऑफ कर पाएगी आपका जो इंपोर्ट्स में कमी है उसको। देखिए खान साहब, कोई भी चीज़ बगैर उसके तो नहीं आती। अगर आप ऑयल इसलिए गिर रहा है, लोग कहते हैं कि वेस्ट के अंदर थोड़ा सा रिसेशनरी इन्वायरमेंट आ गया है। अगर वेस्ट में रिसेशन इन्वायरमेंट आ गया तो हमको ऑयल का ज़रूर फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमको दूसरी तरफ नुकसान भी हो रहा है कि हमारा जो हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो शायद थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। हमको इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए हुकूमत को, जो कर रही है, कि एक तो ये कि एनर्जी की फराहमी यकीनी बनाएं, दोम ये कि हम एनर्जी को इनको कंपैरेटिव मार्केट्स पे दें, और जो भी हम एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर ज़रूरत हुई हमको, तो हम इनका कोई एक्सपोर्ट्स के रिबेट्स कर देंगे, इंसेंटिव्स कर देंगे। हम इस पे बात कर रहे हैं। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कि हम एक्सपोर्ट्स को नहीं छोड़ेंगे, और हमारा जो एक हमारी जो कोशिश है कि जो एक्सपोर्ट को थोड़ी सी बढ़ाएँ, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएँ, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसमें कामयाब होंगे।